नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। तस्माच्चेतो विशुद्ध्यर्थं काशीनाथं समाश्रये तदाश्रयेण नियतं संशीयन्ते मनोमलाः। चित्त की शुद्धि के लिए काशी विश्वनाथ का आश्रय लिया जाए। उनकी शरण में जाने से निश्चय ही मन के मल नष्ट होते हैं। अस्तु। बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि काशी में गंगा पुष्करम का जो हमें संगम देखने को प्राप्त हो रहा है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा था। कल काशी विश्वनाथ मंदिर में लगभग 3 से 3.5 लाख लोगों का दर्शन करने का आंकड़ा प्राप्त हुआ है। यह अटूट श्रद्धा का ही परिणाम स्वरूप फल है। हमने कल से माँ गंगा के महात्म्य को यथाशक्ति यथा ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करने का छोटा सा संकल्प लिया था। उसी संकल्प के तहत आज हम गंगा महात्म्य को प्रारंभ करेंगे। हम जो भी आपको जानकारी देंगे, यह स्कंद पुराण के चतुर्थ भाग, जिसे काशी खंड के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत जितनी भी शुभ वाक्य हैं, उन्हीं का अध्ययन करके हम आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं स्कंद पुराण के काशी खंड में 27वें में गंगा महिमा का वर्णन। स्कंद उवाच वाराणसीति प्रथितं यथा चानन्दकाननं तथा च कथयामि देवदेवेन भाषितम्। स्कंद देव कहते हैं, यह आनंद कानन अविमुक्त क्षेत्र है। वह जिस प्रकार वाराणसी नाम से कहा गया, उस संबंध में शिव ने जो कुछ भी भगवान श्री विष्णु से कहा था, वह सुनिए। भगवान शिव विष्णु जी से कहते हैं, हे त्रैलोक्य सुंदर महाबाहु विष्णु, अविमुक्त क्षेत्र को वाराणसी नाम जिस प्रकार प्राप्त हुआ, उसे श्रवण करिए। सूर्यवंश में उत्पन्न महातेजस्वी परम धर्मात्मा राजा भागीरथ ने अश्वरक्षण में लगे अपने पूर्वजों को कपिल कोपानल में दग्ध हुए सुनकर गंगा की आराधना का दृढ़ निश्चय किया और अपना राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपने पितामहगण के उद्धार की इच्छा से पर्वत प्रवर हिमालय की ओर चले गए। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि भागीरथ जी गंगा के ही साधना के लिए क्यों गए, गंगा की ही आराधना के लिए क्यों गए? तो भगवान शिव इसके लिए भी विष्णु जी से कहते हैं, हे विष्णु, ब्राह्मण सापानल में दग्ध तथा अत्यधिक दुर्गति से ग्रस्त प्राणीगण को स्वर्ग ले जाने के लिए गंगा के अतिरिक्त और कौन सामर्थ्य है, अर्थात सामर्थ्यवान है। गंगा के अतिरिक्त पापी गणों को और कोई मोक्ष नहीं दे सकता। भगवान शिव कहते हैं, गंगा मेरी ही शिव रूपा जलमयी मूर्ति है। परम प्रकृति गंगा ही अनेक ब्रह्मांडों का आधार है। गंगा शुद्ध विद्या रूपा है, शक्ति त्रय समन्वित है, जिनमें करुणा का स्वरूप है, आनंद अमृत स्वरूप है तथा शुद्ध धर्म स्वरूप है। मैं अर्थात शिव जी कहते हैं, मैं विश्व रक्षार्थ परब्रह्म स्वरूपा इन जगन माता गंगा को अपने लीला क्रम में धारण कर रहा हूँ। हे विष्णु, त्रैलोक्य में जितने तीर्थ हैं, जितने पुण्य क्षेत्र हैं, सर्वलोक में जितने धर्म हैं, दक्षिणायुक्त जो सर्व यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्याएं हैं, जो अंगयुक्त चारों वेद हैं, मैं
आप ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अन्य देवता, समस्त पुरुषार्थ तथा नाना प्रकार की शक्तियाँ, ये सब गंगा में सूक्ष्म रूप से अवस्थित हैं। एक गंगा स्नान से ही सर्वतीर्थ स्नान का फल, सर्व यज्ञ अनुष्ठान तथा समस्त व्रताचरण का फल लाभ होता है। एक गंगा स्नान करने से अनेक तपस्याओं, सर्वदान फल और योग नियमानुष्ठान फल लाभ होता है। गंगा स्नान करने वाला सभी वर्ग, सभी आश्रय, वह चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सर्ववेदज्ञ हो तथा सर्वशास्त्रार्थगामी हो, इन सभी से श्रेष्ठ गंगा स्नान करने वाला व्यक्ति होता है। मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों से युक्त व्यक्ति गंगा दर्शन से ही पवित्र हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सत्ययुग में तीर्थ सर्वत्र हैं। त्रेता में केवल पुष्कर तीर्थ है, द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थ है, कली काल में केवल गंगा ही तीर्थ है। हे हरि, पूर्व जन्म के अभ्यास तथा तज्जनित वासना के प्रभाव से गंगा तीर पर मेरी ही कृपा से निवास प्राप्त होता है। सत्ययुग में ध्यान ही मोक्ष का कारण है, त्रेता में तप ही मुक्ति कारण है, द्वापर में ध्यान और तप मुक्ति के कारण है, कलिकाल में मात्र गंगा ही मोक्ष का कारण है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति देह त्याग तक गंगा का त्याग नहीं करता, वही वेदांतविद है, वही योगी तथा ब्रह्मचर्य व्रती है। हे हरि, यज्ञ, तप, दान, योग, जप, यम, नियम, ये सभी गंगा सेवन के 1000वें भाग भी नहीं है। अष्टांग योग, तप, यज्ञ का क्या प्रयोजन? एकमात्र गंगा तीर पर निवास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण है। हे गोविंद, यदि गंगा से दूर स्थित व्यक्ति भी गंगा के महात्म्य को जानने वाला है, अर्थात वह गंगा भक्त है, उस स्थिति में उसके अयोग्य होने पर भी उस पर माँ गंगा प्रसन्न हो जाती हैं। श्रद्धा ही अतीव सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान, तपस्या, स्वर्ग तथा मोक्ष है। गंगा तो श्रद्धा बल से प्रसन्न हो जाती हैं। अज्ञान, रोग, लोभ आदि द्वारा विमोहित चित्त मानवों की धर्म के प्रति, विशेषतः गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं होती। जिस प्रकार बाहर स्थित जल ही नारियल के फल में रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड के बाह्य स्थित परब्रह्म स्वरूप जल ही माँ जाह्नवी है। गंगा की सन्निधि की अपेक्षा परम लाभ कहीं भी नहीं है, इसलिए गंगा उपासना ही कर्तव्य है। गंगा ही परम पुरुष है। हे हरि, हे विष्णु, पंडित, गुणवान तथा दानशील होने पर भी व्यक्ति यदि शक्ति रहते गंगा स्नान नहीं करता, तब उसका जन्म विफल है। फिर भगवान शिव विष्णु से कहते हैं, वृथा कुलम, वृथा विद्या, वृथा यज्ञा, वृथा तपः, वृथा दानानि तस्येह कलौ गंगा नयो भजेत्। गुणवत्पात्र पूजाया न स्याद्वैतादृशं फलम, यथा गंगा जलस्नान पूजने विधिना फलम। जो व्यक्ति कलिकाल में गंगा का भजन नहीं करता, उसका कुल, विद्या, यज्ञ, तप तथा दान आदि निष्फल है। सविधि गंगा जल में स्नान पूजन करने का जो फल है, वह गुणवान पात्र द्वारा अर्चना करने से भी फल लाभ नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा माँ गंगा और विश्वनाथ की शरण लेनी चाहिए। आज हम इस गंगा महात्म्य की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कल फिर हम इस कथा की आगे की कड़ी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। माँ गंगा, भगवान विश्वनाथ, बाबा काल भैरव आप सभी का कल्याण करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जय विश्वनाथ।